हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पार्ट 4। इसमें हम कवर करेंगे एग्जांपल 1 टू एग्जांपल 3। दैट मीन्स एग्जांपल 1 2 3। क्लास, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है रिलेटेड टू बीपीटी, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, ट्राई करो इन क्वेश्चंस को अपने लेवल पे सॉल्व करने का। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन, गो अहेड एंड चेक इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 1 से। क्या बोल रहा है, देखो एग्जांपल नंबर 1। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी। कौन सी लाइन? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। देखो, ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे रेस्पेक्टिवली दैट इंटरसेक्ट्स एंड इट इज पैरेलल टू बी सी। और ये जो लाइन है ये पैरेलल है बी सी के। तो क्या क्या चीज समझ में आई हमको? सबसे पहले तो ए बी साइड पे डी पॉइंट, ए ई ए सी साइड पे ई पॉइंट, एंड दिस लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब आपको प्रूफ करना है एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी विच इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, है ना। तो हमको प्रूफ करना है एडी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ये हमको प्रूफ करना है, समझ गए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बीपीटी और एडिशनल स्टेप ऐड करना है एंड देन वी आर डन विद द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हैं बीपीटी का, उसके बाद जो एडिशनल स्टेप है वो बताऊंगा, उस पर मार्क कर दूंगा। एडिशनल स्टेप है, ध्यान रखना, उसको आप एज इट इज कॉपी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान से देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्या मुझे पता है दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी पॉसिबल है इफ द लाइन्स आर पैरेलल बाय द हेल्प ऑफ बीपीटी, है ना। तो अब बीपीटी थ्योरम से ये दोनों तो हो गए रेशियो में, है ना। मुझे अब की बार ए डी अपॉन डी बी नहीं चाहिए, ए डी अपॉन ए बी चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स अब की बार मैं ए डी में पूरा ए बी कवर कर रहा हूं डिनोमिनेटर में। क्लियर? कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। विल बी स्टार्टिंग विद द गिवन फर्स्ट। व्हाट इज गिवन टू यू बच्चों? यू हैव गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी दिस टाइम, है ना। और आपको प्रूव क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, है ना। ओके, कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है क्या? सोचो, नहीं रिक्वायर्ड है। अभी तो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हम बीपीटी प्रूव नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द बीपीटी हियर। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें गिवन टू प्रूव आ गई। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम? बीपीटी अप्लाई करके जो रेशियो हमको मिल रहा है पहले वो यूज करते हैं, फिर उसमें एडिशनल स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो अब ये फिगर है आपका, इस वाले फिगर में वी कैन से दैट बाय अप्लाइंग BPT, basic proportionality theorem. By applying it, we can get to know that the ratio AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, वी हैव रिटन दैट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फाइन। अच्छा, जब हमको ये दोनों समझ में आ गया, इसका मतलब अगर मैं AD अपॉन DB, ध्यान से सुनना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिखूंगा, मुझे डिनोमिनेटर में AC चाहिए, है ना। सुनो, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे? एडी के साथ में ए सी चाहिए, है ना, ए बी चाहिए। क्लियर? तो ए बी कैसा आएगा? क्या ए बी ए डी और डी बी का सम है? अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में डी बी की जगह ए डी प्लस डी बी आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, समझ गए ना। अब ये कैसे आएगा, यही आपको ध्यान रखना है। कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो। तो एडिशनल स्टेप क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तो आपको इनका रेसिप्रोकल करना है। तो जैसे रेसिप्रोकल करेंगे इट बिकम्स डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई नीचे आएगा, विल बी राइटिंग ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 1 ऐड करूंगा दोनों साइड में। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे 1? राइटिंग +1 डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1, और यहां लिख देंगे बाय एडिंग 1 बोथ साइड, बाय एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, जब हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे तो वी कैन राइट इट एज एडी, इधर आ जाएगा एडी प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, लिखा मैंने। अब देखो ए डी प्लस डी बी, ध्यान से देखो, ए डी प्लस डी बी, इनका सम क्या है? ए बी। ठीक है, अब देखना इन दोनों का सम क्या आ गया? ए बी अपॉन में क्या है? ए डी। ठीक है,
ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, इसका सम क्या आ गया बच्चों? ए सी, यही तो करना था। तो ध्यान से देखो, यहां मेरे पास में क्या बना, यहां मेरे पास बन गया ए बी, इसके अपॉन में आया ए डी, है ना, और यहां मेरे पास क्या बना, ये बना ए सी, और इसके अपॉन में है ए ई। ठीक है, बट क्वेश्चन अपन से क्या प्रूव करवा रहा था? ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे पास प्रूव क्या है, ए डी, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए। सिंपल, रेसिप्रोकल कर दो। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे, यहां लिख देंगे हम लास्ट में ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो देखो ए डी न्यूमरेटर में, ए बी डिनोमिनेटर में, ये आ गया, एंड ए ई अपॉन ए सी ये आ गया। क्लियर बच्चों, समझ गए? बस ये रिलेशन आपने एज इट इज प्रूव कर दिया और आपकी ये पूरी कैलकुलेशन थी। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था इसके अंदर? ये था आपका इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, जिसमें आपने वन दोनों साइड ऐड किया है। यहां तक तो बीपीटी चल रहा है, कुछ नहीं किया। देखो ये बीपीटी तो था, बीपीटी मेरे पास रेसिप्रोकल तो क्या है, तो अल्टीमेटली बीपीटी ही तो चल रहा है, कुछ नया तो किया नहीं। नया क्या किया है, आपने दोनों साइड वन ऐड किया है। जैसे ही आपने वन ऐड किया तो ए डी प्लस डी बी, ए ई प्लस ई सी, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, अब सर रेसिप्रोकल क्यों किया? वो तो हम यहां पर वन, यहां भी वन ऐड करके कर सकते थे। सोचो, अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करता और मैं यहीं पे वन ऐड कर देता, मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं यहां पे वन ऐड करता तो ये क्या हो जाता, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी, ये बन जाता ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ए सी तो यहाँ पे, ए बी तो यहाँ भी बन जाएगा, बट अपॉन में डी भी आ जाएगा, मुझे अपॉन में ए डी चाहिए। तो जो वैल्यूज है इट शुड बी इन डिनोमिनेटर, है ना, तो जो भी डिनोमिनेटर के अंदर होगा वो एलिमिनेट नहीं होगा, वो क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और जो न्यूमरेटर में होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तब यहाँ पे डीबी को मुझे न्यूमरेटर में डालना है, क्योंकि डीबी आपको चाहिए ही नहीं आंसर में, है ना। तो डीबी को न्यूमरेटर में लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जैसे मैंने रेसिप्रोकल किया, आपका ये डीबी और ईसी दोनों न्यूमरेटर में चले गए एंड दे गेट एलिमिनेटेड बाय एडिंग 1 to 8। समझ गए? तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है चीजें। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मैंने जो स्टेप मार्क किया है, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। कौन सा? ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। और आप सॉल्व करते टाइम पे ये ध्यान रखोगे कि पहले आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, उसके बाद +1 एंड देन फाइनल रेसिप्रोकल इट अगेन टू गेट द फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? तो कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप बीपीटी लगाओगे, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लगाओगे बीपीटी, रेसिप्रोकल +1 रेसिप्रोकल खत्म, बीपीटी रेसिप्रोकल +1 रेसिप्रोकल खत्म। ठीक है, दैट्स हाउ वी लर्न द क्वेश्चन एंड वी अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। समझ गए बच्चों? जितने भी ट्रायंगल के क्वेश्चन है वो अगर आपने पहले से सॉल्व नहीं किए होंगे या आपको उनको पता नहीं होगा कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पे सोच के सॉल्व करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्शन तक रीच कर पाओ, इट्स वेरी 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 रेयर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आप कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, बट सोचो अगर एग्जाम टाइम पे आपको क्लिक नहीं किया तो आप फंस जाओगे। इसीलिए आप पहले से क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व करके रखो। जब आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे सिर्फ पेन चलेगा और ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा फुल मार्क्स का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम है तो दो साइड्स पैरेलल होगी। कौन सी दोनों साइड्स है वो? ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ए बी अपनी पैरेलल है किसके? डी सी के। उसके बाद बोल रहे हैं ई एन एफ आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स। सो वी गॉट ए डी एंड बी सी आर द नॉन पैरेलल साइड्स एंड द पॉइंट्स विच आर ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स आर ई पॉइंट एंड एफ पॉइंट। ठीक है, नाउ AD and BC respect to is such that EF is parallel to AB। अब ये जो EF साइड है ये AB के पैरेलल है। EF साइड कैसी है? AB के पैरेलल है। अब अगर ये AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल होगी। इसका क्या रीजन है? ध्यान से देखो, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और वो उन दोनों ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, इन दोनों में से किसी के भी पैरेलल अगर एक लाइन है तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो वी कैन से दैट इफ AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू EF, देन EF पैरेलल टू DC। समझ गए? तो तीनों अल्टीमेटली आपस में पैरेलल लाइन है। ठीक है, यू हैव टू शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। वी हैव टू शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। अब देखो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अगर आप उस टाइम पे क्वेश्चन ये कंस्ट्रक्शन नहीं सोच पाए तो आप फंस जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले वी गॉट दिस क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन इज दिस वन हियर। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? मान लेते हैं इस पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है जी। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने जी मार्क कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन क्या है बच्चों? व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन इज ए बी पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद ई और एफ जो दोनों पॉइंट है,
ई एफ जो लाइन है, ई और एफ दोनों पॉइंट है किस पे, ए डी और बी सी पे, ठीक है। एंड ई एफ पैरेलल है ए बी के, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूफ रखते हैं, टू प्रूफ क्या करना है हमको, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन में गिवन था एज इट इज। उसके बाद हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो हमको मेंशन करना पड़ता है। तो व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड हियर, कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन वी हैव डन, जॉइन ए टू सी, है ना, जॉइन ए टू सी, ए को सी से मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज व्हाट द कंस्ट्रक्शन वी हैव। तो ये मेरे पास में एग्जैक्ट पैटर्न है जिससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। वी गॉट द पैटर्न हियर, लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन। अब मैं सबसे पहले गया ट्राइंगल ए डी सी में, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को बहुत सिंपल सी चीज करनी है। कैसे करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल, लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल के अंदर ई जी इज पैरेलल टू डी सी, क्यों, रीजन सुनो। अब यहां पे आप सिंपल ये लिखोगे, ए डी सी लाइन के अंदर ई एफ इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये तीनों चीजें गिवन है देन ई जी विल बी पैरेलल टू डी सी। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन बेस के पैरेलल है, किसके, कोई लाइन अगर बेस के पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को किस में डिवाइड करती है, रेशियोज में डिवाइड करती है, रेशियोज आर इक्वल, जिसको हम प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं, फाइन। तो एक राइट एज हेंस या देयरफॉर, कुछ भी लिख सकते हो, ई जी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अगर ई जी पैरेलल है किसके, डी सी के, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ठीक है, समझ गए। चलो वी हैव रिटन दैट इज इक्वेशन नंबर 1, फाइन, कोई दिक्कत है बच्चों, आगे चले। चलो अब आते हैं पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं सेम यही ट्राइंगल उठाऊंगा, अब की बार मैं सेम यही पार्ट उठाऊंगा और ट्राइंगल में लूंगा जी ए सी ए बी, ठीक है। तो अब कैसे लेंगे सी ए बी ट्राइंगल, देखो आते हैं, इन ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है। सी ए बी ट्राइंगल के अंदर फिर से वही जी पार्ट मेरे पास में यहाँ पे, जी एफ इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि आपकी बात तो ई एफ पैरेलल था ही ऑलरेडी, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिखोगे जी एफ पैरेलल टू ए बी, रीजन क्या होगा, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये आपको रीजन गिवन है, दैट्स हाउ वी हैव टेकन जी एफ पैरेलल। और अगर जी एफ पैरेलल है तो वही बाय बीपीटी, बीपीटी अप्लाई करेंगे तो वी कैन राइट इट एज सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी जी अपॉन जी ए, ठीक है। सी एफ अपॉन एफ बी, सी जी अपॉन जी ए, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई है। अच्छा यहां पर बाय बीपीटी और लिख देते हैं, बाय बीपीटी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो वी अंडरस्टूड दैट दीज आर द वैल्यूज, और ये भी अपने पास रीजन क्या होगा इसका, बाय बीपीटी, है ना, बीपीटी थ्योरम से ये वैल्यूज और एग्जैक्ट ये वैल्यूज मेरे पास आ गई है। इसे वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। अब सुनना ध्यान से, जी सी अपॉन जी ए, ठीक है, इधर देखो जी सी अपॉन जी ए एग्जैक्ट वैल्यूज है मेरे पास में, सुनते रहना आप ध्यान से। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो जी सी या सी जी आप कुछ भी बोल सकते हो, डिनोमिनेटर में है, यहां पर ये सी जी आपका न्यूमरेटर में है, तो वी कैन से दैट बाय रेसिप्रोकेटिंग सी एफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो विल बी राइटिंग एफ बी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू जी ए अपॉन सी जी, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपकी, ये वैल्यूज दोनों इक्वेट हो जाएगी। तो अब देखो ए जी अपॉन जी सी इधर, और इधर भी ए जी अपॉन जी सी, है ना, दोनों का आर एच एस मैच कर रहा है तो दोनों का एल एच एस इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 डाला मैंने, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 और 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ बी अपॉन सी एफ, एफ बी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ठीक है। अब चेक करें क्वेश्चन क्या प्रूफ करवा रहा था, क्वेश्चन आपसे प्रूफ करवा रहा था ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूफ करवा रहा था। चलो लास्ट में फाइनल आंसर, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, दैट्स इट। आ गया समझ में, इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या था बच्चों, फाइनली यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड,
ठीक है, आपको करना क्या था, सिंपल, सबसे पहले तो आपने कंस्ट्रक्शन किया, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया यू हैव गॉन इनटू ट्रायंगल ADC एंड GAB, CAB, इन दो ट्रायंगल्स में गए आप लोग। जैसे इन दोनों ट्रायंगल में गए, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगल CAB के अंदर फिर से वही GC अपॉन GA हो गया, और ये इक्वल हो जाएगा CF अपॉन BF के, है ना। अब ये दोनों कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, अगर ये दोनों कॉमन है तो ये वैल्यूज किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, दैट्स इट, वी हैव रिटन इट दैट वे। सो FB अपॉन CF इज इक्वल टू A अपॉन AD, दैट्स इट, इट इज द क्वेश्चन वी वांट अस टू प्रूव, दैट्स इट, वी हैव प्रूव्ड इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एग्जांपल 3, इट सेज दैट इन फिगर PS अपॉन SQ, इन दिस फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, PT अपॉन TR, ठीक है, ये गिवन है, एंड एंगल PST इज इक्वल टू PRQ क्लास। अब हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, पूरा प्रोसेस समझा चुका हूं। अब मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन फिगर में सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसको लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी तो मैं जैसे लिखता जा रहा हूं, सॉल्व करता जा रहा हूं ना, अब मैं आपको फिगर में सॉल्व करता हूं क्वेश्चन, डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन यही सॉल्व करूंगा, फिर हम इसको लिख के देंगे, ठीक है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तब आप कॉपी करेंगे, और जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मतलब जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ तब आप यहां देखेंगे, ठीक है। तो एवरीवन इज ऑन द बोर्ड नाउ। इन फिगर PS अपॉन SQ, सुनते रहना, PS अपॉन SQ ये दे रखा है आपको, इट इज इक्वल टू PT अपॉन TR, PT अपॉन TR, यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब अगर ऐसा है, सुनते रहना, अब अगर ऐसा है इट मींस ये अपॉन ये तभी होता है जब ये साइड पैरेलल होती है इसके, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। इट सेज दैट कि अगर इन दोनों का रेशियो, किसका, PS अपॉन SQ का रेशियो PT अपॉन TR के इक्वल है, तो ST पैरेलल होगी QR के, ठीक है, हो गए साइड पैरेलल। अब आगे सुनो, अगर साइड पैरेलल है तो सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं, दिस लेट्स से एंगल 1 और दिस इज लेट्स से एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, सोचो क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, याद करो, दो पैरेलल लाइन होती थी, एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती थी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता था ना, क्या बोलते थे इसको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। चेक कर लो, ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसको हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, और ये दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्लियर, किससे हुआ ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब आगे सुनना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वाला जो है 3 एंगल है, ये एंगल 1 के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा। PST इज इक्वल टू PRQ, ये आपको दे ही रखा है, तो ध्यान से देखना, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, तो एंगल 2 और 3 इक्वल हो गए ना। जैसे ही आपके एंगल 2 और 3 इक्वल हुए, जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हुए, PQ इज इक्वल टू PR, आपको प्रूफ क्या करना था, PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया। समझ में आया, सबसे पहले स्टेप दोनों को पहले बनाया, सेकंड स्टेप ये एंगल इस एंगल के इक्वल किया, थर्ड स्टेप ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन था, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए। अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्लास समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। अब देखना, जब मुझे पता चल गया कि इस टाइप के सॉल्यूशन में मुझे इन दोनों को इक्वल करना है ना, तो मैं सबसे पहले तो BPT बना के पैरेलल लाइन बनाऊंगा, पैरेलल लाइन बनाने के बाद मैं इक्वालिटी प्रूव करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस ट्राइंगल के अंदर, कौन से, PST ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल के अंदर ST और ये जो प्रॉपर्टी आपको गिवन है प्रूव करेंगे। चलो, आपको गिवन है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ठीक है। टू प्रूव क्या है बच्चों, प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन किया हमने, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो वी नीड नॉट टू राइट द कंस्ट्रक्शन, लेट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप टू प्रूव इट। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले मैं किसमें गया, सबसे पहले मैं गया ट्रायंगल में, एंड आई हैव अप्लाइड PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, so I have applied by converge of BPT. By converge of BPT, we can say that ST is parallel to QR. ठीक है, अगर PS किसी भी ट्राइंगल में, अगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, अगर ये दोनों साइड्स, मतलब ये दोनों साइड्स का रेशियो अगर किसी भी ट्राइंगल में इक्वल हो जाएगा, then this line which is intersecting these points, this line will be parallel to the third side. Okay, so we have proved that ST is parallel to QR. अगर ऐसा हुआ तो we can say that एंगल 1 मैंने कौन सा लिया था बच्चों, एंगल 1 मैंने लिया था एंगल PST, so we can write angle PST
टी इज इक्वल टू, सुनते रहना, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के, एंगल 2। अब एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आपको गिवन है। दोनों की रीजनिंग लिख दो। इसका रीजन क्या आ रहा था, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये जो वैल्यूज है इसका रीजन क्या आ रहा है बच्चों, इसका रीजन आपको गिवन नहीं है, कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब फ्रॉम दीज टू, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, पी एस टी, तो वी कैन से दैट पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, देयरफॉर पी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आ गए मेरे पास में, मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब अगर किसी भी ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो पी क्यू और पी आर भी आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, प्रॉपर्टी होती है ना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो आप सिंपल लिख दोगे, देयरफॉर या हेंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एंड triangle PQR is an isosceles triangle, an isosceles triangle, ठीक है। समझ गए बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसलिए मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको, तो सबसे पहले कैसे करूंगा, क्वेश्चन को फिगर में सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लास ज्योमेट्री की क्वेश्चन अगर आपको फिगर में सॉल्व करने आ गए तो लिखने में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लिखने में। 2-3 मेजर चीजें याद रखनी होती है, उसके ऊपर फॉर्मेट सेम है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर्टी सेम लगाई आपने। उसके बाद ये जो 2-3 स्टेप होंगे ना, मेन है ना, वो लिखने आने चाहिए, बस उनकी रीजनिंग और सब कुछ प्रॉपर्ली लिखना है। 2-3 क्वेश्चन मेरे को लिखता देखोगे, आप अपने आप समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है, और नेक्स्ट टाइम से यू विल बी हैंडी विद द क्वेश्चंस। class. So we've completed the entire part where we have covered example number 1, 2 and 3. अब आपको तीनों एग्जाम्पल फिर से एक बार चेक करना है। कोई भी दिक्कत आती है, we have the solution given, अपने लेवल पे ट्राई कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन देख लो, you will get the solution done, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लोगे एंड उसके बाद you will be handy with the questions. क्लास, ज्योमेट्री क्वेश्चन जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको पक्के होते जाएंगे। और अगर मान लो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद यू लेफ्ट इट फॉर अ मंथ और समथिंग, उसके बाद जब आप दोबारा उठाओगे तो आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन पहले देखा ही नहीं है, या अगर देखा भी है तो याद ही नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है। तो इसीलिए ज्योमेट्री की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो आप कोशिश करो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर अगर ऐसा हुआ, आपको लगा कि आपको सब कुछ आता है और एग्जाम पे आप बिना प्रिपेयर होकर चले गए, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे भूल जाओ, है ना, कि इस वाले में कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि सॉल्व तो किया बट अभी याद नहीं आ रहा, है ना। इसलिए कोशिश करो कि आप ऐसे क्वेश्चंस की मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जब भी आप एग्जाम में जाओ तो विल बी 100% कॉन्फिडेंट और आपका सिर्फ पेन चलता रहे, क्योंकि सारे सोल्यूशन आपको ऑलरेडी आता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।